चलो अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न बैंक के अगले अध्याय को देख लेते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे अध्याय 6 को देखेंगे। अध्याय 6 में ऊतक। इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखे देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शनों में से आपको अ ऑप्शन लेना है, शीर्षस्थ विजय योतक। ठीक है, तो इसको आपको लेना है। इसके बाद है दूसरा है, जिन मांसपेशियों को हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ऐच्छिक पेशी बोलते हैं, कंकाली पेशी बोलते हैं, रेखित पेशी बोलते हैं। तो तीनों के तीनों बोलते हैं जिसे हम इच्छा अनुसार कार्य करा सकते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी को लेना है। इसके बाद तीसरा है, कार्डियक पेशी पाई जाती है। तो कार्डियक पेशी कहाँ पाई जाती है, तो कार्डियक पेशी जो है वो हमारे हृदय में पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या लेना है, हृदय लेना है। इसके बाद चौथा है, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। तो तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई जो है वो है न्यूरॉन है। तो यहाँ पे आपको लेना है, न्यूरॉन लेना है। इसके बाद है, कार्डियक पेशी होती है। तो कार्डियक पेशी जो है वो होती है एक केंद्रिकी होती है। तो यहाँ पे आपको लेना है एक केंद्रिकी लेना है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, अनैच्छिक पेशियों में खाली स्थान केंद्रक होते हैं। अनैच्छिक पेशियों में सिर्फ एक केंद्रक होते हैं। तो यहाँ पे एक लेना है। फेफड़े की श्वसन नली, ठीक है, तो फेफड़े की श्वसन नली में खाली स्थान पेशियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाती है, अनैच्छिक लेना है। अनैच्छिक पेशियों को खाली स्थान पेशी भी कहते हैं, तो इसे हम अरेखित पेशी भी कहते हैं। तो अरेखित लेना है यहाँ पे। एक्सोन खाली स्थान ऊतक का भाग है। तो एक्सोन जो है वो तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। आहार नली में खाली स्थान पेशियाँ पाई जाती है। तो आहार नली में अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाती है। चिकनी पेशियों को खाली स्थान पेशी भी कहा जाता है। तो चिकनी पेशी को अरेखित पेशी भी कहा जाता है। हमारे शरीर में गति के लिए खाली स्थान ऊतक उत्तरदायी होता है। तो हमारे शरीर में गति के लिए जो पेशी उत्तरदायी होता है वो होता है पेशी ऊतक लेना है। ठीक है, क्या लेना है, पेशी ऊतक उत्तरदायी होता है। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न को देख लेते हैं। तो 2 नंबर के प्रश्न इस अध्याय से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में, मतलब आपके जो वार्षिक पेपर उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रकार के पेशी रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो अंतर स्पष्ट करना है और सिर्फ 2 का है। तो यहाँ पे मैं आपको 3 दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक होता है रेखी पेशी, दूसरा होता है अरेखी पेशी और तीसरा होता है हृदय पेशी। अब इनमें हमें अंतर स्पष्ट करना है, तो तीनों में आप देख सकते हो। ठीक है, तो 2-2 देख लेते हैं क्योंकि ये छोटा प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यह प्रायः अस्थियों से जुड़ी होती है, जबकि अरेखित पेशी जो है यह आँख की पलकों, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की और श्वसन नली में होती है, और यहाँ हृदय में, यह हृदय में पाई जाती है। इसके बाद ये ऐच्छिक होती है, ये अनैच्छिक होती है और हृदय भी अनैच्छिक होती है। तो 2-2 कम से कम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आपको मिल गया अंतर स्पष्ट। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद अगला है, हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है। तो हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है, तो हृदय पेशी का विशेष कार्य है बिना थके हुए एक ले में लगातार, देखो क्या है, एक बार और मैं पढ़ लेता हूँ। हृदय पेशी बिना थके हुए एक ले में लगातार, एक लय है ना, यहाँ पे ले लिख दिया इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। तो एक लय में लगातार सिकुड़ने व फैलने का कार्य करती है। रक्त को शरीर में पंप करना भी इसी का काम है। हृदय पेशी का काम है शरीर में रक्त को पंप करने का काम करता है, और सिकुड़ने और फैलाने का भी कार्य इसी पेशी का होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है, रेखित, अरेखित तथा हृदय पेशियों में उनके कार्य के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कार्य के आधार पर हमें तीनों पेशियों में अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे देखो, रेखित है, अरेखित है और हृदय है। ठीक है, तो इसका अंतर स्पष्ट करते हैं। तो पहला है दीर्घ वृत्ताकार तथा अशाखित। ठीक है, और यहाँ पे छोटा, ठीक है, छोटी तुर्काकार तथा नुकीली सिरे है, और हृदय में छोटी बेलनाकार व चपटी सिरे हैं। बहुकेंद्रीय परिधीय केंद्र है इसमें दूसरे। ठीक है, और इसके अरेखित के दूसरा में देखो एक केंद्रीय तथा केंद्रक बीच में स्थापित है, और हृदय में देखो दूसरा का, मतलब हृदय के दूसरा देखो तो एक केंद्रीय तथा केंद्रक बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2-2 लिख सकते हो। यहाँ पे फिलहाल मैंने 5-5 प्रश्न लगाया है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 2-2 याद करने हैं। क्यों, क्योंकि ये छोटा प्रश्न है, तो यहाँ से सिर्फ छोटे से ही आपको लिखना है, कम से कम 2 होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। न्यूरॉन की नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, तो देखो न्यूरॉन की नामांकित चित्र देखो, तो ये रहा न्यूरॉन की नामांकित चित्र है।
ठीक है। यहाँ पे कोशिका काय है, फिर है दुमिका है, ठीक है, द्रुमिका है, तंत्रिकाक्ष है, तंत्रिका का अंतिम सिरा है। तो ये सब चीज़ दिया हुआ है और आपको चित्र इसी तरह से बनाने हैं और नाम को भी दर्शाना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है ऊतक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो ऊतक किसे कहोगे, तो देखो ऊतक की परिभाषा क्या होगी, समान उत्पत्ति, संरचना और कार्यों को करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब ऊतक के लिए उदाहरण भी लिखना है हमें। तो यहाँ पे देखो रुधिर है, अस्थि है, उपस्थि है। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी इनके एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो इस तरह से अध्याय 6 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट अध्याय को देखेंगे।